ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की फी लीटर कीमत 282 रुपये 23 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक जारी। आइंदा इत्तलाक 15 रोज़ के लिए हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बजाय हमें अकोमोडेट करने के गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ और नाजायज़ चीज़ें क्रिएट कर रही है और फ्यूल महंगा कर रही है, चीज़ें महंगी कर रही है बजाय सस्ती करने के। पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ फिर बाकी सब चीज़ें भी महंगी होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी ट्रांसपोर्टेशन पे सारा इस्तेमाल होता है। एलपीजी की कीमत में कमी कर दी गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 76 रुपये कमी के बाद कीमत 2,954 रुपये मुकर्रर। एलपीजी की कीमतों का तयन माह अप्रैल के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट, बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ जिलानी पर एतमाद का इजहार। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का अलामिया वकला बरादरी अदलिया के साथ खड़ी है। एक सियासी जमात की जानिब से चीफ जस्टिस के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का असम, पेशावर हाई कोर्ट बार, केपी बार काउंसिल, एबटाबाद बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार और बहावलपुर हाई कोर्ट बार ने भी सुप्रीम सरबराह इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक़ जिलानी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। बानी पीटीआई के सारे केस सियासी हैं। बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा। अदलिया की आज़ादी लाजिम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मुज़ाहमत होगी, इनकलाब होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोला ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरमर। हुकूमत ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। कमर्शियल बैंक्स के साथ पीआईए के मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। पीआईए के निजकारी का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का हदफ दिया है। वज़ीर ख़जाना को कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग और महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया है। वज़ारत तिजारत को खसारे में कमी का टारगेट दिया गया। वज़ारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वसी किया गया है। FBR की डिजिटाइजेशन होगी। बिला वजह चलने वाली और दूसरे इदारों में जम करेंगे। वज़ीर आज़म को दूसरों से काम लेना आता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाब। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। तमाम उम्मीदवार आज इलेक्शन कमीशन में रिटायरमेंट की दरख्वास्त जमा करवाएंगे। 7 आज़ाद उम्मीदवार जनरल, टेक्नोक्रेट, खवातीन अक़लियती नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल थे। सिंध से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सेनेट का इलेक्शन चोरी से जीता जा रहा है। असम्बली में इस वक्त फॉर्म 45 वाले अरकान नहीं। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे और बड़ा जलसा करेंगे। हलीम आदिल शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाब खतरात से दो चार। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर बदस्तूर बज़द। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को अरकान के हल्फ से मशरूत कर रखा है। KP हुकूमत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 ताजिरों और दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में रजिस्ट्रेशन होगी। स्कीम का इत्तलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर होगा। ताजिर और दुकानदार सालाना एडवांस टैक्स इनकम कम अज कम 1200 रुपए अदा करेंगे। FBR ने हफ्ता के रोज ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया था। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ़ में बैठ गए। मोतकफ़ीन के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार समेत कई अहम मसाजिद में इज्तिमाई एतकाफ़ के लिए खुसूसी तैयारियाँ की गईं। कराची की मेमन मस्जिद और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी मोतकफ़ीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर तैयब एर्दोगान की जमात को बड़ा धचका। अनकरा और इस्तांबुल समेत 47 शहरों में CHP को बढ़तरी हासिल हो गई। हुक्मरान जमात AK पार्टी को 23 शहरों में बढ़तरी। अनकरा में अपोजिशन के मेयर मंसूर यावाश की जीत का जश्न मनाने हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। अमेरिका में खालिस्तान तहरीक के रेफरेंडम के दूसरे मरहले में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। कैलिफोर्निया की स्टेट बिल्डिंग में वोटिंग हुई। रेफरेंडम में अमेरिका भर से खालिस्तान के हामी सिख और पंजाबी वोट डालने पहुंचे। शहर भर में खालिस्तान तहरीक के पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा। सिख सरदारों के खालिस्तान के हक में नारेबाजी। जिम्बाब्वे में जासूसी करने वाला भारतीय स्पेशल फोर्सेस का साबिक ऑपरेटिव साथियों समेत गिरफ्तार। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर सिद्धू स्वरूप सिंह और उसके साथी जिम्बाब्वे में मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ये लोग जाली दस्तावेजात पर मोज़म्बिक से जिम्बाब्वे आए और सरमायाकारों की आड़ में इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे थे। भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान का मकसद जिम्बाब्वे और चीन के सिफारती मुफादात को नुकसान पहुंचाना था। न्यूज़ जिम्बाब्वे की रिपोर्ट। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि अरब रियासतें इसराइल को बतौर रियासत कबूल करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत तमाम अरब ममालिक से इसराइल के हवाले से राब्ते में है। मौजूदा हालात में इसराइल का वजूद खतरे में पड़ गया है। मासी में इसराइल के लिए जो नहीं कर सके अब वो करेंगे। जो बाइडेन का इलेक्शन कमीशन से खिताब। अमरीकी रुकने कांग्रेस टिम वॉलबर्ग गजा जंग में जलती पर तेल छिड़कने लगे। कहते हैं गजा को नागासाकी और हिरोशिमा की तरह तबाही की मिसाल बना देना चाहिए। अमरीका इसराइल का वाहिद मुखलिफ दोस्त है। गजा के खात्मे के लिए अमरीका को इसराइल की इमदाद पर तवज्जो देना होगी। रिपब्लिकन रहनुमा टिम वॉलबर्ग का ऑडियो बयान।
गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अलशिफा अस्पताल के 13 रोज से जारी मुहासरे में 400 अफराद शहीद हो चुके। इमदाद के मुंतज़िर मजीद 5 फ़लस्तीनी गोलियों का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज ने गजा के साहिल पर 2 फ़लस्तीनियों को शहीद करके लाशों को बुलडोज़र से कचरे के ढेर में दबा दिया। शोहदा की तादाद 32,782 हो गई। 75,298 जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए चीन भी मैदान में आ गया। चीनी सिफारतकार का मिस्र, फ़लस्तीन, इसराइल और कतर का दौरा। वांग की चान ने अरब लीग और हमास के ओहदेदारों से भी मुलाकात की। गजा तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे, चीनी सिफारतकार की यकीन दहानी। अलशिफा अस्पताल और खान यूनिस में हमास जंगजुओं की इसराइली फ़ौज के साथ शदीद झड़पें। एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हलाक होने वाला इसराइली फ़ौजी सिवान विल एगोस कमांडो यूनिट का हिस्सा था। इसराइली फ़ौज की तस्दीक। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के कमांडर इन चीफ का इसराइली फ़ौज को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का पैगाम। कौमी टीम की कप्तानी का ताज एक बार फिर बाबर आजम के सर। बाबर आजम वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के मुतफिका फैसले की मंजूरी दे दी। बाबर आजम गुज़श्ता साल नवंबर और वर्ल्ड कप में नाकामी पर कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज बाबर आजम का बड़ा इम्तिहान। कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करेगी। टीम जून में T20 वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएगी।